हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8। विषय गणित है और ये वर्कशीट आपके लिए 17 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा घन और घनमूल। आज हम घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभाकार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग आयत जैसी द्विविमीय आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जिस तरह से देखिए वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा उसको हम किस में लेंगे, सेंटीमीटर वर्ग में लेंगे। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर इसमें हम लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ये कैसी आकृतियां हैं, ये द्विविमीय आकृतियां हैं जो लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ी थी कि द्विविमीय या त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं। उसी प्रकार घन और घनाभ जो हैं वो त्रिविमीय आकृतियां होती हैं। इन आकृतियों की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है और जो आयतन होता है वो घन सेंटीमीटर में हम लेते हैं। और अब हम घन आकृतियों के आयतन ज्ञात करेंगे। तो इसमें जिस तरह ये वर्ग है, वर्ग का हमने क्षेत्रफल निकाला तो 2 गुना 2 जो है इसकी हर एक भुजा की क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। इसी तरह लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसमें 2 है तो इसका क्षेत्रफल, इसका आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा 8 सेंटीमीटर घन। ठीक है, अब देखिए, आओ हम दी गई भुजा की माप से घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे और प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे। तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे, तो हम ये समझेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और मज़ेदार बात दी हुई है। मज़ेदार बात क्या है कि त्रिविमीय आकृतियाँ, ये क्या है बेटा, ये जो है एक घन है। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हो। इसमें क्या है कि इसका जो हर एक फलक है वो द्विविमीय आकृति होती है। जैसे ये क्या है, इसका फलक है, हमने पढ़ा था ना लास्ट वर्कशीट में फलक के बारे में। तो ये क्या है, ये फलक है, ये वाला फलक है। ठीक, तो ये जो फलक होते हैं, ये देखिए ये एक फलक इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप अगर ध्यान से देखें बेटा तो देखिए, मान लीजिए ये वाला एक फलक है, इसका फलक यानी पृष्ठ, ये किसकी तरह दिख रहा है, बिल्कुल इसकी तरह। और ये कैसी आकृति है, ये एक द्विविमीय आकृति है। यानी जो त्रिविमीय आकृति हैं उनके जो फलक हैं वो द्विविमीय आकृति उनकी तरह दिखाई देते हैं। उनकी जो फलक होते हैं वो द्विविमीय होते हैं। अब हम जो हमें तालिका दी गई है उसको समझेंगे। घन की भुजा का माप, मान लीजिए घन की भुजा का माप जो वो 1 इकाई है, तो घन का आयतन क्या होगा, उसको हम 3 बार जो है इस तरह से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आएगा। घन का आयतन आ गया हमारा 1 घन इकाई। घन का आयतन कितना आया है, 1 घन इकाई। घन संख्या क्या है, 1। इसका घातांकीय रूप हम कैसे लिखेंगे, घातांकीय रूप हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। 1 3 बार है तो 1 के ऊपर इस तरह से 3 जो है क्या आ जाएगी, इसकी घात आ जाएगी। और अगर हमें उसका विस्तारित रूप दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है इसका घातांकीय रूप हो जाएगा। यानी 1 के ऊपर हम 3 लिखेंगे तो ये इसका घातांकीय रूप होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास घन की भुजा का माप जो है वो कितना दिया गया है, 2 इकाई, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे, 8 आ जाएगा। 8 घन इकाई उत्तर होगा। घन संख्या कितनी आई हमारे पास, घन संख्या आई 8। घातांकीय रूप जो है क्या होगा, तो 2 को की घात 3 लिखेंगे और 2 को इस तरह से 3 बार करेंगे तो ये इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 2 जो है कितनी बार है, 2 3 बार है। और इसको आपस में गुणा करने से हमारे पास इसका आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास 3 इकाई है भुजा का माप, तो हमारे पास क्या होगा, भुजा का माप जो है 3 इकाई होने पर 27 घन इकाई उत्तर होगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपको साथ साथ तालिका भी पूरी करनी है। तो घन संख्या कितनी होगी, घन संख्या हमारे पास 27 होगी। घातांकीय रूप 3 की घात लिखेंगे, विस्तारित रूप जो है यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3 हो जाएगा। 4 इकाई, 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो 64 घन इकाई, 64 4 की घात जो है 3 हो जाएगा। और विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए 5 इकाई, 5 जो है 5 को 5 से गुणा करोगे 25 और फिर 5 से करोगे तो 125। तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 125। तो यहाँ पे फिल कर देंगे 125 घन इकाई। ठीक है,
घातांकीय रूप बेटा 5 की घात 3 और विस्तारित रूप 3 बार 5 को गुणा कर देंगे। 6 इकाई देखिए, 6 गुणा 6 गुणा 6 तो कितना आ गया, ये आ गया 216। ठीक है, तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे 216। उत्तर यहाँ से आ गया 216 घन इकाई। और कितनी कितने की घात लिखेंगे इसको, 6 की घात। ठीक है ना, 6 की घात हम लिखेंगे 3। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बेटा 6 की घात 3। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे 6 की घात 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 216। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 7 इकाई। तो 7 इकाई जो है इसको हम कैसे करेंगे, 7 इकाई है तो इसका आ जाएगा 7 गुना 7 गुना 7, ये आ जाएगा 343। और 343 जो है हमारे पास इसका घन इकाई आयतन आ गया। 7 की घात 3 लिखेंगे, 7 गुना 7 गुना 7, ये हमारा 6 की घात 3 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा 125 घन इकाई, ये हमारा हो जाएगा 216। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करेंगे 8 गुना 8 गुना 8, कितना हो गया बेटे, ये हो गया 512। ठीक है, 512 घन इकाई हो गया, 512 8 की घात 3, 8 गुना 8 गुना 8, इसको हम विस्तारित रूप इसका लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 9 इकाई। तो 9 गुना 9 गुना 9, 9 में 81, 81 नहीं 729, तो ये 729 इसका उत्तर हो जाएगा। 729 घन इकाई और यहाँ पर भर देंगे हम 729। 9 की घात 3 हम इसको दिखा सकते हैं और विस्तारित रूप हो जाएगा 9 गुना 9 गुना 9। 10 इकाई बेटा, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे 100, 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर उत्तर आएगा 1000, भर देंगे इसको। ठीक है, 1000 घन इकाई और 10 की घात 3 और विस्तारित रूप लिखेंगे तो 10 गुणा 10 गुणा 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप जो कॉपी में लिख लें। अब देखिए इस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्राप्त संख्याएं 1, 8, उसके बाद क्या है 27, 64, 125, ये सभी जो हमें मिली हैं वो हमें घन का आयतन ज्ञात करते हुए प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे मिली हैं, घन का आयतन जो है हमने यहाँ से निकाला है, तो ये हमें प्राप्त हुई हैं। अतः इन संख्याओं को हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो बेटा इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण घन संख्याएं। क्योंकि देखिए 27 है तो 27 को अगर हम यहाँ से इस तरह से देखें तो 3 गुणा 3 गुणा 3 करने से हमें 3 बार जो है 3 लिखते हैं तो 27 मिलता है। तो ये क्या हो गई, ये एक पूर्ण घन संख्या हो गई। अब यहाँ पर दिया गया है पूर्ण घन संख्या किसे कहते हैं, जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो स्वयं से ही गुणा करने पर, 3 बार गुणा करने पर जो भी मिलेगा वो क्या होगी, वो जो है पूर्ण घन संख्या कहलाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे दी गई संख्याओं के घन जो है वो निकालने हैं। तो आप इनके घन कैसे निकालेंगे, बड़ा ही आसान है। ठीक है, अब हम इसको समझ चुके हैं। तो 11 की घात 3 है, तो ये इसका मतलब क्या है कि 11 को 3 बार यहाँ पर गुणा किया गया है। 11 को 3 बार गुणा करोगे तो उत्तर आएगा 1331, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 को 3 बार गुणा करोगे, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो बेटा ये इसका उत्तर आ जाएगा 1728। ठीक है, 12 को 1 बार करोगे, फिर 2 बार करो, फिर जो है 12 करोगे तो आंसर आएगा 1728। 13 को गुणा करोगे, 13 को बेटा इसी तरह से आप जो है कॉपी में लिखेंगे, 13 को गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा हमारे पास 2197। ठीक है, 2197 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आप जब 14 को गुणा करोगे तो देखिए 14 गुणा 14 गुणा 14, तो क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आपके पास आएगा 2744। ठीक, तो ये इसका उत्तर होगा। अब देखिए अब ये आप कॉपी में साथ साथ करते रहिए। अब हम करेंगे 15 जो है 15 का घन। तो इसको हम करेंगे तो देखिए 15 गुणा 15 गुणा 15, तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा 3375। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम करेंगे 16 का, 16 गुणा 16 गुणा 16, इसका उत्तर हो जाएगा 4096। ठीक है, 4096। 17 का करेंगे, 17 गुणा 17 गुणा 17, इसका उत्तर आपके पास हो जाएगा 4913। ठीक है, 4913। उसके बाद 18 का घन दिया गया है, 18 गुणा 18 गुणा 18, उसके बाद देखिए आंसर आ जाएगा 5832। ठीक है, तो ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, तो ये आप कॉपी में अपने कॉपी में कर लीजिए।
नेक्स्ट दिया गया है बेटा, नीचे दी गई खाली स्थान में घन की आकृति बनाइए। तो देखिए घन की आकृति कैसे बनाएंगे। सबसे पहले घन की आकृति बनाने के लिए आप जो है इस तरह से ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी तरह से एक और जो है यहाँ पर ऐसे ही एक स्क्वायर और बना लीजिए, ये बन गया, ठीक है। अब आप इनको ऐसे मिला दीजिए, ये जो है इनके जो कॉर्नर है ना, इनको ऐसे मिला दीजिए, ये बन गया आपका घन। तो इस तरह से आप जो है घन की आकृति बना सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा मैथ्स की वर्कशीट। काफ़ी इजी वर्कशीट थी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं और आपको पूर्ण घन संख्या क्या होती है वो भी क्लियर है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।